वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी बेटा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में फर्स्ट वर्ड जो कंजर्वेशन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कंजर्व होने से मुराद होता है कि उसका चेंज ना होना। मतलब वो चीज़ जिसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आ रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास क्या है, कंजर्व है। ठीक है। मोमेंटम के बारे में बेटा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मोमेंटम दर हकीकत हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, इस चीज़ को किस चीज़ का नाम दिया जाता है, मोमेंटम का नाम दिया जाता है। बेटा देखें, दर हकीकत वैसे ये तो इसकी डेफिनेशन है, वैसे लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ लिया था कि दर हकीकत मोमेंटम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो आपने ये देखा था कि मोमेंटम जो है ये हमें दर हकीकत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितनी फोर्स लगाई जाए किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप करने के लिए, कितने वक्त की लगाई जाए तो उसकी मोशन को जो है वो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। मीन दर हकीकत मोमेंटम गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड फॉर हाउ मच टाइम टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी तो बेटा, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से डेफिनेशन होती है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के मोमेंटम की अगर आप लोग बात करें तो जितना वो कोलिजन से पहले होता है उतना ही क्या है, वो कोलिजन के बाद होता है। मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम आप लोगों का कांस्टेंट रहता है। इसको समझने के लिए, या अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन्स रिमेन्स कांस्टेंट। जी बेटा, तो आइसोलेटेड वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। आइसोलेटेड वर्ड का बेटा मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो इंटरनल फोर्स जो है वो आउट हो और ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इन हो। मीन जिसके ऊपर आप लोगों की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। तो बेटा अब हम लोग जो है एक एग्जांपल लेते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को उस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज फ़र्ज़ करें बेटा मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसका मास जो है वो m1 है। सपोज ये v1 वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे मेरे पास ये कोई अदर ऑब्जेक्ट है m2 और सपोज ये v2 वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रहा है। कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि v1 इज़ मच ग्रेटर दैन v2। मीन जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये वाला तेज़ी के साथ दौड़ रहा है और ये वाला स्लोली मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड इस वजह से कर जाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास ये वाला ऑब्जेक्ट तेज़ी के साथ दौड़ रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है स्लो स्पीड के साथ दौड़ रहा है। मतलब ये वाले दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर जाएंगे, आपके पास कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन हो जाएगी। ये m1 था, ये m2 था। सपोज कोलिजन के बाद ये m1 u1 वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है और जो m2 है वो फ़र्ज़ करें उसकी जो वेलोसिटी चेंज होती है और वो u2 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ आ गई है। जी बेटा देखिएगा, अगर हम ये वाला सारा सिस्टम जो है वो कोलिजन से पहले वाला है और ये वाला कोलिजन के बाद है। अगर हम कोलिजन से पहले वाले मोमेंटम अगर इसकी बात करें ऑब्जेक्ट की, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, m1 v1। इस तरह इसका मोमेंटम कितना होगा, m2 v2, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर इसकी मोमेंटम की आप लोग बात करते हैं तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1। अगर इसकी बात करते हैं तो मोमेंटम क्या होगा, m2 एंड u2। ठीक है बेटा, अब आप लोग डेफिनेशन की तरफ आएँ, या बल्कि डेफिनेशन से पहले इसका देखें कि मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन वो कितना होगा। टोटल मोमेंटम आपके पास होगा m1 v1 प्लस m2 v2 और आफ्टर द कोलिजन टोटल कितना होगा। अगर आप लोग ये चेक करते हैं तो ये आपके पास कितना आएगा, इसका है m1 u1 और फर्स्ट वन का, और सेकंड ऑब्जेक्ट का है
m2n2u2। अब डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या थी, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कुलियन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब बिफोर एंड आफ्टर द कुलियन क्या है, इक्वल है। मतलब अगर हम मैं डेफिनेशन को लिखना चाहूँ तो यूँ लिख सकते हैं, मोमेंटम जो है होते हैं बिफोर द कुलियन, ठीक है, वो ये मुकम्मल को खुद लिख लीजिएगा, वो मोमेंटम इक्वल होते हैं किसके, आफ्टर द कुलियन, ठीक है। ऐसा ही है जी। तो ये मोमेंटम क्या था, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2n2u2। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन इसको लिखना चाहें तो आप लोग फॉर टू ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा अगर इसकी हम एक और एक मिसाल लेते हैं, बुलेट गन सिस्टम। जी, बुलेट गन सिस्टम। बेटा आप लोग जानते हैं कि फ़र्ज़ करें गन फायर करने से पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, दोनों चीज़ें रेस्ट में हैं, और याद रखिए कि जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसका मोमेंटम भी क्या होता है, रेस्ट में, क्योंकि इसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था, और मास और वेलोसिटी पर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब फायर कर दिया जाता है, मतलब फायर किया जाता है, तो क्या होता है कि आपकी जो बुलेट है वो फॉरवर्ड मूव करती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें उस का मास m है और वो विद वेलोसिटी v के साथ मूव करती है, ठीक है। सेम एट टाइम जो गन आपके पास, ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमने किसके लिए लिख लिया है, बुलेट का मोमेंटम लिख लिया है। जो आपकी गन है वो भी पीछे की जानिब झटका खाती है, सपोज उसका मास m कैपिटल M है और वो विद वेलोसिटी v के साथ मूव करती है, तो ये उसका मोमेंटम होगा। बेटा ये दोनों अपोजिट मोमेंटम हैं, तो इसका मतलब है आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पहले आपका बिफोर जो था कुलियन से वो ज़ीरो था मोमेंटम, टकराने के बाद क्या है, कैपिटल एम वी माइनस एम वी। इसको इस तरह से मैंने बेटा क्यों लिखा है, इस तरह से इस वजह से लिखा है, माइनस इस वजह से किया है क्योंकि जो मोमेंटम है, अगर फायर जो आपकी गन से किया जाता है वो इस तरफ मूव कर रहा है आपकी बुलेट, तो आपकी गन जो है वो पीछे की जानिब झटका खाती है। तो अगर इस यहाँ से आप लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एम कैपिटल वी इज़ इक्वल टू एम वी। अगर आप लोग यहाँ से बुलेट की स्पीड भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी कैपिटल एम कैपिटल वी ओवर स्मॉल एम। खैर मतलब ओवरऑल जो ये मोमेंटम होगा, ये मोमेंटम भी किस चीज़ के इक्वल होगा, ज़ीरो के। मतलब ये वाला आपस में और ये वाला आपस में, यहाँ से इक्वेशन से भी आप लोगों को पता चल रहा है कि बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम जो है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर द कुलियन क्या होंगे, यहाँ पे ये माइनस हो रहे हैं, इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बिफोर और आफ्टर द कुलियन क्या है, मोमेंटम सेम है। इस तरह से अगर और आप मिसालें भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि आपके पास जितना कुलियन से पहले मोमेंटम है, ठीक है, उतना ही कुलियन के बाद जो है वो आप लोगों के पास मोमेंटम होता है। और इस चीज़ को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, इस चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको समझ आ गई।